हमारे जीवन रूपी रथ की लगाम जब सद्गुरु के हाथ में चली जाती है तो हमारा जीवन सही दिशा की ओर, सही राह पर चलने लगता है। जब उसके इंद्रिय रूपी घोड़े भटकने लगते हैं तो सद्गुरु उस लगाम को अपने हाथ में लेकर के भटकने से रोकते हैं। जैसे अर्जुन के रथ की लगाम भगवान के हाथ में है तो वो रथ वहीं पर जा रहा है जहाँ भगवान लेकर जाना चाहते हैं, और रथ का कुछ भी बिगड़ने नहीं दिया। और रथ में बैठे अर्जुन को भी कर्ण के इतने बड़े बड़े बाण आ रहे हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। जब सद्गुरु हमारे जीवन रूपी रथ का लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं तो हमारा जीवन पतन से उत्थान की ओर जाता है। और जब हम अपने जीवन की लगाम दुनिया को दे देते हैं, मन को दे देते हैं, कामना वासना को दे देते हैं, तो क्या होता है, कहीं पर भी हम गिर पड़ते हैं। किसी भी गड्ढे में, कहीं भी दलदल पर जा फंसते हैं। हमें अंकुश लगाना नहीं आता है। जैसे एक घोड़ा है, उसके ऊपर बैठा हुआ सवार लगाम घोड़े के अपने हाथ में रखता है। यदि घोड़े की लगाम छूट गई तो घोड़ा कहीं का कहीं ले जाके गिरा देगा। उसी तरह से मनुष्य को अपनी वाणी पर लगाम रखनी चाहिए, अपनी कामना वासना पर लगाम रखनी चाहिए, अपने व्यवहार पर लगाम रखनी चाहिए, अपनी इच्छाओं पर लगाम रखनी चाहिए, यानी अंकुश रखना चाहिए। जो चाहे जो बोल दिया, चाहे जो खा लिया, यदि लगाम होती वाणी पर, द्रौपदी के, दुर्योधन के, जो संतों को सताया उनके, हिरण्यकशिपु के, तो क्या होता, उनका पतन नहीं होता। लगाम का मतलब, अंकुश का मतलब क्या है कि फिर मनमानी नहीं चलेगी, मन की नहीं चलेगी। तो ये जीवन है, ये तो एक रथ है और इंद्रिया ये घोड़े हैं। लेकिन लगाम यदि मन को दे दी तो मन तो मंत्री है, मन तो मुनीम है, मन तो बंदर है, कहीं भी इस रथ को ले जाके गिरा देगा, फंसा देगा। तो लगाम का मतलब क्या है कि हमने तो विकारों को सौंप दिया, लगाम ही नहीं है। तभी तो काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन की लगाम ले ली। संत क्या करते हैं, संत अपने जीवन की लगाम सत्य को सौंपते हैं। वो सत्य ही संत है, संत ही शिव है। और हम अपने जीवन की लगाम पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर लगान चुकाते रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने जीवन को श्रेष्ठ पुरुषों को सौंपना चाहिए। फिर वो निश्चिंत होकर संसार में विचरण करता है। फिर वो भगवान जहाँ भी चाहेगा वहीं पे उसको चलाएगा, क्रिया कराएगा, जो चाहेगा वो कराएगा, जो चाहेगा वो बुलाएगा, जो चाहेगा वो सुनाएगा, जो चाहेगा वो दिखाएगा। फिर इंद्रियां मनुष्य के बस और मन के कंट्रोल से नहीं चलेगी, सद्गुरु के कंट्रोल से चलेगी। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने जीवन रूपी रथ की लगाम सद्गुरु से प्रार्थना करके और सद्गुरु को सौंप देनी चाहिए, ताकि फिर अर्जुन के जैसे कैसे 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 चाहे सामने शत्रु की सेना खड़ी हो, हमें परास्त नहीं कर सकते। वो तीर हमारे ऊपर आके नहीं लगेंगे फिर। और मन को सौंप दोगे तो फिर मन हमें कहीं का कहीं ले जाके पटक देगा, दुखी कर देगा, चिंतित कर देगा। तो जीवन की लगाम गुरु को दो, अपने इष्ट को दो। खुद भी हम नहीं चल सकेंगे, नहीं तो ये घोड़े हैं 5, ये विकारों में ले जाके फंसा देंगे। तो
सबसे पहले तो लगाम खत्म होती है लालच के कारण। लालची मनुष्य जो होता ना, उसके कोई लगाम नहीं होती है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। पे धन का लालच, नाम का लालच, काम का लालच, वासना का लालच। अहंकारी व्यक्ति, उसकी कोई लगाम नहीं होती है, वो कुछ भी बोल देता है, किसी का भी अनादर कर देता है। लगाम का मतलब किसी का के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करें, किसी के साथ भी हम गलत व्यवहार नहीं करें। निंदा करते टाइम भी लगाम होनी चाहिए कि मैं क्यों निंदा कर रही हूँ। लगाम वाणी पे नहीं होगी, बोल देंगे कुछ भी। खाने पे भी लगाम होनी चाहिए, अंकुश होना चाहिए कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है, कौन सी खराब है। हर चीज़ पे, पूरे शरीर पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और हमारा नियंत्रण यानी कब होगा, जब हम गुरु को सौंप देंगे। नहीं तो हम कहीं के कहीं दलदल में फंस जाएंगे और इतनी बातें सुनकर भी हम ऊपर उठ नहीं पाएंगे। इसलिए बार बार गुरुदेव ये कहते हैं कि अपने जीवन रूपी रथ की लगाम अपने इष्ट को, अपने सद्गुरु को सौंप दो, ताकि ये इंद्रिया रूपी घोड़े हैं, ये आपको कहीं जंगल में ले जाके, डाकुओं के अड्डे पे ले जाके नहीं छोड़े। ये मन अपनी मनमानी नहीं करे, बुद्धि गलत निर्णय नहीं दे, और आप शांति से और प्यार से, भाव से अपने जीवन को जीते हुए एक दिन गुरु के चरणों में पहुंच जाओ। ओम आनंद आनंद आनंद।